हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इस बार भी ब्लेंडेड मोड में एग्ज़ाम करा रही है। ब्लेंडेड मोड का अर्थ है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में से कोई भी एक मोड एग्ज़ाम देने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देने में स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि जो टाइम मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें आपको पेपर डाउनलोड भी करना होता है, अटैम्प्ट भी करना होता है और फिर उस आंसर शीट से पीडीएफ बनानी और फिर उस पीडीएफ को गूगल फॉर्म पे अपलोड करना होता है। इस बार आपको कंप्लीट 100% पेपर करना है, यानी 80 नंबर का पेपर आपको करना है और 36 पेज मैक्सिमम है। स्टूडेंट्स कम पेज में पेपर अटैम्प्ट कर सकता है, लेकिन आंसर शीट से पीडीएफ बना के और फिर आपको गूगल फॉर्म पे अपलोड करनी है। तो जो टाइम आपको 4 घंटे मिला है उसी 4 घंटे में सारे काम आपको कंप्लीट करने हैं। तो यदि आपको पीडीएफ बनानी नहीं आती है और अपलोड करने में दिक्कत है तो फिर आपके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि आपका एक फ़िक्स टाइम है और उसी टाइम में आपको पेपर सबमिट करना है। तो मुझे पता है कि अभी मैंने असाइनमेंट्स और टेस्ट गूगल फॉर्म के थ्रू स्टूडेंट से कलेक्ट किए थे, तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पीडीएफ बनाने में और उसको अपलोड करने में परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्हें 1-2 दिन के बाद कॉलेज में आके बाई हैंड सबमिट किया। लेकिन एग्ज़ाम में ये यदि ऐसा होता है तो आप एक बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रही है उस एग्ज़ाम के लिए हाउ टू मेक पीडीएफ फाइल फ्रॉम द आंसर शीट एंड हाउ टू अपलोड पीडीएफ ऑन गूगल फॉर्म्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको आंसर शीट से पीडीएफ बनाने और पीडीएफ को अपलोड करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि आप आंसर शीट से पीडीएफ कैसे बनाएंगे और उस पीडीएफ को गूगल फॉर्म पे कैसे अपलोड करोगे। स्टूडेंट्स, पीडीएफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से कोई पीडीएफ बनाने का ऐप डाउनलोड करना है। जनरली एडोब स्कैनर यूज़ किया जा सकता है, आजकल क्लियर स्कैनर भी यूज़ किया जाता है। तो हम क्लियर स्कैनर को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। ऐप को डाउनलोड करना आई थिंक आप सबको आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले से ही अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से क्लियर स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लेना है। मैंने भी क्लियर स्कैनर ऐप पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो अब हम क्लियर स्कैनर ऐप को ओपन करते हैं। ये एडोब स्कैनर हो गया, तो हमें क्लियर स्कैनर ओपन करना है। क्लियर स्कैनर, तो क्लियर स्कैनर ऐप जैसे आप ओपन करोगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में 2 आइकन हैं। एक आपके पास गैलरी से, यदि आपके पास जो कुछ गैलरी है वहाँ से आपको पीडीएफ बना सकते हो। दूसरा हमारे पास कैमरे का ऑप्शन है, तो जनरली हम कैमरा यूज करते हैं। तो कैमरे से हम हमारी जो आंसर शीट है उसको हम स्कैन करेंगे। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, आप सबको पता भी होगा कि आंसर शीट में फर्स्ट पेज आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका होना चाहिए और आंसर शीट पे आप अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मेंशन करेंगे। तो आप
आंसर शीट, मान लीजिए आपकी आंसर शीट है तो आप उसको स्कैन कीजिए। तो फर्स्ट पेज आप स्कैन करेंगे। स्कैन में आप एडजस्टमेंट पेज को ज़रूर करें ताकि आपने जो मैटर लिखा है वो आपका कंप्लीट स्कैन हो जाए, ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी मार्किंग करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और आपको मार्क्स अच्छे मिले। तो मैंने फर्स्ट पेज एडजस्ट कर लिया और इसको हम ओरिजिनल में रखेंगे फर्स्ट पेज। इसी तरह आप अपना सेकंड पेज आप स्कैन करेंगे। सेकंड पेज को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप सेकंड पेज को एडजस्ट कर लीजिए, इसको भी ओरिजिनल में रखेंगे। इस तरह फिर आप अपना थर्ड पेज भी आप कर सकते हैं और इस तरह इसको भी आपको एडजस्ट कंप्लीट कीजिए, ओरिजिनल करेंगे इसको भी। इस तरह स्टूडेंट्स आप अपने 36 पेज को स्कैन करेंगे। जैसे आप स्कैन कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखें टॉप पे PDF लिखा हुआ है, आप PDF पे क्लिक कीजिए तो ये आप PDF में ये कन्वर्ट हो चुकी है फाइल। जब PDF फाइल कन्वर्ट हो जाएगी तो आप देखिए लास्ट में शेयर के बाद फिर 3 डॉट्स, मोर में 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। अभी कह रहा है कि आपके पास जो PDF फाइल है आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं, सेंड मेल, प्रिंट और सेव टू स्टोरेज। सेव टू स्टोरेज जो हमारा इंटरनल स्टोरेज फ़ोन का, हम उसमें इसको सेव करेंगे। सबसे मेन काम यही है कि आप अपनी फ़ाइल को फ़ोल्डर में और किस नेम से सेव करते हैं, ताकि जब आप अपलोड करें तो आप किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो यहाँ आप हम सेव टू स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। तो सेव टू स्टोरेज पे आप जाएंगे तो आपका फ़ाइल नेम बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है। फ़ाइल नेम आपको अपना चेंज करना है, ये आप ध्यान रखना है। तो फ़ाइल नेम क्या रखना है फ़ाइल नेम, तो फ़ाइल नेम जनरली आपका एग्ज़ाम होता है, यदि रीअपेयर हैं तो काफ़ी आपके पेपर हो सकते हैं। फ़ाइल नेम यानी आपको किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो, क्योंकि फ़ाइल नेम यदि आपका कंफ्यूज है तो आप हो सकता है आप जिस दिन जो पेपर अपलोड करना चाहते थे उसके बजाय कोई दूसरा पेपर अपलोड कर दें तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो आप फाइल नेम, डेट, जो डेट है वो आप यहाँ रख सकते हैं, है ना। फाइल नेम में आपका जो रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है, वही आपको यहाँ फाइल नेम में मेंशन करना है। तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर्स, आपका जो भी यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो आप यहाँ लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 लिखा है मैंने, ये एक आपके मैंने एक आर्टिफिशियल है, इमेजनरी नंबर है, रोल नंबर है। तो आपका जो रियल रोल नंबर है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद पासवर्ड है, इसको आप टच नहीं करेंगे, क्योंकि पासवर्ड यदि हमने डाल दिया तो फिर जब आपकी एग्जामिनर आंसर शीट ओपन करना चाहेगा तो वो ओपन नहीं हो सकती, मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद आता है स्टोरेज फ़ोल्डर। फ़ोल्डर कहाँ इसको स्टोरेज करें, तो स्टोरेज फ़ोल्डर में आप स्टोरेज करोगे तो बिल्कुल आपके लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ हो यदि आपने स्टोरेज में फ़ोल्डर में अपने नेम कन्फ्यूजन हो गया तो आप हो सकता है कोई दूसरी फ़ाइल अपलोड कर दें। उस दिक्कत से बचने के लिए आपको फ़ोल्डर यानी किस फ़ोल्डर से आप स्टोर करोगे, तो फ़ोल्डर आप देखें स्टोरेज के सामने आपके पास बॉक्स में 3 डॉट हैं, स्टोरेज फ़ोल्डर के सामने आप इनको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्टोरेज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ आपको फ़ोल्डर ऊपर टॉप पे आपका प्लस दिखाई दे रहा है बॉक्स में, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ अपना फ़ोल्डर का नाम आप डाल सकते हैं। तो किस फ़ोल्डर में आप इसको रखना चाहते हैं, तो फ़ोल्डर आपका जनरली यही है कि या तो आपकी जिस डेट है जिस दिन वो डेट डाल दीजिए, यदि मॉर्निंग में है तो डेट मॉर्निंग, इवनिंग में है वो डेट और मॉर्निंग, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। या पेपर का नेम, कि आप जो पेपर कर रहे होते हैं, पेपर तो आपको याद ही रहता है, वो आप पेपर का नेम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए आपका पेपर फंडामेंटल मार्केटिंग का है या इनकम टैक्स का पेपर है, तो मान लीजिए इनकम टैक्स पेपर आपका पेपर है, तो आप यहाँ
इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स आपका पेपर डाल दिया आपने, है ना। तो इनकम टैक्स पेपर आप एक ही पेपर दोगे इनकम टैक्स का, आपका री है तो इनकम टैक्स का पेपर है, ये आपका फोल्डर हो गया, इसको ओके कर दीजिए। अभी इनकम टैक्स में हमारे पास हो गया। तो इस फोल्डर हम यूज़ करेंगे स्टोरेज करने के लिए। तो इस फोल्डर में जो आपकी पीडीएफ फाइल है, यूज़ दिस फोल्डर, इसको क्लिक कर दीजिए। अलाउ हमें करना पड़ेगा। ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग फाइल, ओवर राइटिंग का तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया, सेव टू स्टोरेज। अब आपको फाइल नेम आपका ये रोल नंबर है, इनकम टैक्स स्टोरेज में है और इंटरनल स्टोरेज में है। अब सेव टू स्टोरेज को आप क्लिक कर दीजिए। अब ये फ़ाइल आपके फाइल्स आपके इंटरनल स्टोरेज, आपके मोबाइल के स्टोरेज में वो सेव हो चुकी है। अब हम ये फ़ाइल तो हमारी बन गई, पीडीएफ भी बन गई। अब इसको हम अपलोड कैसे करें ये हम सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपलोड आप कैसे करें, इसके लिए आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में यूनिवर्सिटी का गूगल फॉर्म आएगा, कॉलेज से भेजा जाता है। तो उस गूगल फॉर्म्स को आप ओपन करेंगे। आप सबको गूगल फॉर्म ओपन करना आता है। तो मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के रूप में गूगल फॉर्म ले रहा हूँ। आप एक गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे और वो गूगल फॉर्म जो आपके पास होगा, जैसे आपने गूगल फॉर्म ओपन कर लिया, जो भी गूगल फॉर्म आप ओपन करेंगे, जो भी गूगल फॉर्म आपके सामने आएगा, यूनिवर्सिटी गूगल फॉर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपके पास क्वेश्चंस विदाउट आंसर ना रह जाए। यानी जो भी उसमें पूछा गया है उसको कम्प्लीटली फिल करें। फिर गूगल फॉर्म को आपको एक ही बार सबमिट करने का मौका मिलता है, दोबारा आपको सबमिट उसको नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी एंट्री आप अनफिल ना छोड़ें। जैसे मान लीजिए उसमें आपका नेम हो सकता है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा, तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर आप अच्छी तरह लिखें। अपनी ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। मान लीजिए रोल नंबर आपका होगा तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर आप इसमें डाल सकते हैं। मैं वैसे इसमें डाल रहा हूँ एज एग्ज़ाम्पल। नेम आप अपना कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आपका नेम है वो आप इसमें एंट्री करेंगे। ईमेल आपकी है वो आप इसमें डाल दीजिए। और अब आपका जब अपलोड करने का आएगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपलोड में आती है। तो जहाँ आपके पास क्वेश्चन पेपर आपको आंसर शीट अपलोड करनी है, वहाँ आपके पास ऐड फाइल होगा। तो उस ऐड फाइल में आप इसको क्या करोगे, क्लिक करनी है। उसके बाद जहाँ अपलोड करना है वहाँ आपके सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। तो फिर हमें सेलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करना है और फिर आप देखेंगे ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, कैमरा रिकॉर्डर हमारी फाइल्स में सेव है। तो फिर हमें फाइल्स को क्लिक करनी है। जब फाइल्स को आप क्लिक करोगे तो आप देखिए टॉप में आपके पास हमेशा ये 3 लाइन आएंगी। इन 3 लाइंस पे आप क्लिक कीजिए। हमारा कहाँ हमने इंटरनल स्टोरेज में किया था, तो मेरा जो आपका फ़ोन है जो उसका नेम है वो आपको मिलेगा। जैसे मेरा MIA3 है तो मैं स्टोरेज पे क्लिक करूँगा, ये मेरा स्टोरेज आ गया। अब हमारा जो फ़ोल्डर था वो हमारा फ़ोल्डर क्या था, हमने नेम याद है कि मैंने फ़ोल्डर क्या नेम लिखा था, इनकम टैक्स। तो आपके पास जो फ़ोल्डर हैं उनको आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी जो सबसे नया है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत आपको ढूंढने में नहीं होगी। तो आप नीवर फर्स्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारे फ़ोल्डर में सबसे पहला फ़ोल्डर इनकम टैक्स आ गया है। तो इनकम टैक्स फ़ोल्डर क्लिक करेंगे, ये मेरी फाइल्स आ गई। फाइल देखिए रोल नंबर आपका लिखा होना चाहिए, रोल नंबर लिखा हुआ है तो यही मेरी फ़ाइल है। इस पर क्लिक करेंगे, अभी आपके पास फाइल यहाँ आ चुकी है। अब आपको अपलोड जो दिखाई दे रहा है ब्लू, इसको क्लिक कीजिए और हमेशा वेट कीजिए क्योंकि 36 पेज की है आंसर शीट, तो उसको अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है या नहीं, नेटवर्क स्पीड क्या है। तो इस तरह आप ये फ़ाइल को क्या कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। आप जब भी करेंगे फ़ाइल पे अपना जहाँ भी आपको अपलोड करना है उस पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है, फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल के बाद ऊपर 3 लाइनें हैं उनको क्लिक करना है। अपने फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज है, फ़ोन का जो है जब फाइल्स हैं वहाँ आपको क्लिक करना है
उसके बाद अपना हमारा फ़ोल्डर क्या था, इनकम टैक्स के नाम से था, तो इनकम टैक्स के नाम से आपको ढूंढना है। यदि आपको डायरेक्ट आप इनकम टैक्स के नाम से फ़ोल्डर आपको मिल जाएगा कि हमने इनकम टैक्स के नाम से फ़ोल्डर कहाँ बनाया था। तो देखिए थोड़ा सा इनकम टैक्स के नाम से फ़ोल्डर, काफ़ी फ़ोल्डर हैं, तो इनकम टैक्स फ़ोल्डर चलिए सॉर्ट कर लीजिए। सॉर्ट बाई किससे करेंगे हम, नीवर फर्स्ट, जो सबसे पहले बना वो पहले आना चाहिए। तो इनकम टैक्स हमारा पहले आ गया, तो इनकम टैक्स में हमारी फ़ाइल थी, उस फाइल क्लिक करेंगे और फिर हम इसको अपलोड को कर देंगे। ये मैंने 2 टाइम्स आपको सिखाया है, आपको है ना, याद है इसके लिए। तो ये हमारे पास आ गया। अब सबमिट बटन होता है हर फॉर्म में। सबमिट करने से पहले ध्यान रखेंगे कि कोई चीज़, कोई कॉलम, कोई इन्फॉर्मेशन अनफिल्ड तो नहीं रह गई है। एक बार ज़रूर चेक करना है, फिर दोबारा आपको चांस नहीं मिलता है। और सब कुछ ठीक है तो हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे अपनी आंसर शीट को। इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट यदि हो जाता है तो हर गूगल फॉर्म में सबमिट होने के बाद योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड, ये लिखा आना चाहिए। यदि ये सबमिटेड रिकॉर्डेड नहीं है तो इसमें कोई फॉल्ट है, उसको आप बाई हैंड सबमिट करनी पड़ सकती है। कई बार स्टूडेंट सबमिट तो कर देते हैं। लास्ट एक स्टूडेंट्स आया कि उसकी फ़ाइल वो कैसा सबमिट हो गई, लेकिन उसे मैसेज नहीं पड़ा। उसका मैसेज में था कि सबमिट नहीं हुआ, लेकिन उसने मान लिया कि मैंने सबमिट कर दिया तो सबमिट हो गया। लेकिन जब तक आपका मैसेज नहीं आएगा योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड या रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना रख सकते हैं कि आपका आंसर शीट सबमिट हो चुकी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि PDF कैसे बनानी है और उसको गूगल फॉर्म पे सबमिट कैसे करना है। आप सभी पहले प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।